करना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति का आदर करना। धर्म पत्नी का फर्ज है पति को प्रणाम करना। धर्म पत्नी का फर्ज है पति के माता पिता को भी नमन करना। धर्म पत्नी का फर्ज है पति का सत्कार करना, उसकी बातों को काटना नहीं। और पति का फर्ज है उसके माँ बाप का आदर करना। पति का फर्ज है उसको भी सम्मान देना। चार लोगों में कभी अपशब्द ना कहना, ये पति का भी फर्ज। कौन फर्ज अदा कर रहा है? कर्ज अदा करना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन हो गया। बेटा बाप का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, बाप बेटे के लिए फर्ज अदा नहीं कर रहा है, माँ बच्चों के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है, सास बहू के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारे घर में बहू आई तो उसको साड़ी दिला दो। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारी बहू आने वाली है तो उसकी रकम बनवा दो, सोना चांदी दिला दो, कमर तगड़ी बना दो, उसके पाँव की पायल बनवा दो। इसको फर्ज नहीं कहते कि बच्चों का केवल विवाह कर दो, फर्ज अदा कर दिया। एक सास का सबसे बड़ा फर्ज होता है कि उसके घर में जब बहू प्रवेश कर रही है तो उसके मन में यह भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जितने संस्कार हैं, जितना मैं अच्छा कर सकती हूं, मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने जो संस्कार देकर भेजे हैं, मेरी बहू को कुछ भी नहीं आता होगा तो भी मरने से पहले मैं उसको पूरे संस्कार देकर जाऊंगी। और बहू में ये फर्ज होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने अगर कुछ भी कहा वो बात दूसरी थी, पर अब यहां मैं अगर आई हूं और मेरी सास मुझे सिखाना चाहेगी, बताना चाहेगी, टोकेगी, बार बार टोकेगी। सास क्यों टोकती है? क्योंकि उसने अपना बुढ़ापा ऐसे ही नहीं निकाल दिया, बहुत धक्के खाकर जिंदगी निकाली है। कभी ऐसा भी समय आया था सास की जिंदगी में कि 2 रोटी नहीं थी उसके पास में, तो भी वो किसी के दरवाजे नहीं गई है। उसने ये सोच लिया मैं बहू को इतना पक्का कर दूंगी, उसको अपशब्द कहकर, ताना देकर, गाली देकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर मैं उसको इतना कड़ला कर दूंगी कि जगत के लोग उसका फायदा नहीं उठाएंगे, वो जीत कर आगे निकल जाएगी। मैं अपनी बहू को, अब बहू को लगता मेरी सास गाली दे रही है, गाली नहीं दे रही है। अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मिट्टी को कूटना पड़ेगा, पत्थर की मूर्ति बनाना है तो उस पर हथौड़ी चलाना पड़ेगी, और बहू को श्रेष्ठ बनाना है तो सास की गाली खाना पड़ेगी। वो अपशब्द कह रही है, सहन करो, सिखाएगी। अपशब्द बोल रही है, ताना दे रही है, बताएगी। आप उसको संवरने का प्रयास करो। जो पत्थर मूर्ति बनाते समय चोट सहन नहीं करता, वो जमीन पर लगता है, तुम्हारे घर के ओटले पर रखता है, तुम्हारे घर के फर्श में लगता है। और जो मार्बल पीटा जाता है और जो तराशते समय टूटता नहीं है, वो मंदिर में पूजन करता है, उस पत्थर की पूजन होती है, मूर्ति बनती है। पत्थर वही है, एक ही खदान का निकला जो तुम्हारे घर में लगा, एक ही खदान का निकला जो मंदिर में पूजा रहा है। पत्थर एक ही है, बस चोट सहन कर ली तो मंदिर में पूजा गया, और जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन में थूक, पान, लात सब खा रहा। फर्ज अदा करिए। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज निभाना कठिन है। आज भाई से भाई का फर्ज नहीं निभ रहा, भाई को बहन का फर्ज निभाना नहीं आ रहा। कहां है फर्ज? कौन निभा रहा? कौन? जब कोई मरता है पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। यहां पर होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं मालूम, होते हैं यहां पर? अरे बोलो तो जम के। जब कोई मरता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, दुख मनाते हैं। बेचारा मर गया, बहुत अच्छा था, चले गए, और अब उसको कंधे पर उठा कर ले जाते। क्या कहते? बड़ा भाई है, इसको आगे लगाओ, छोरा है पीछे लगा, ये रिश्तेदार है इसको आगे लगा, ये उठाएंगे, कंधे पर लेकर जाएंगे। दूसरे से कंधा भी नहीं लगवाते, परिवार वाले उठाते हैं। जितनी मेहनत उसके मरने के बाद तुमने उसको उठाने में लगाई, अगर उतनी मेहनत उसको जीते जी उठाने में लगा देते तो उसकी जिंदगी संभल जाती। दुख में था, बहुत तकलीफ में था, आप थोड़ा बल दे देते। क्यों चिंता करता है? मैं तेरा भाई हूं ना, 25-50 हजार की जरूरत पड़े मैं बैठा हूं, चिंता मत कर।
भैया भाभी कुछ कहे, उसको क्यों बताना तुझे, मैं लगा रहा हूं तेरी दुकान में पैसा, जा जिस दिन तेरे पास आ जाए दे देना। 5 लाख रुपए कोई व्यापारी खाकर चले जाएगा, तुम उसका बाल माका नहीं कर सकते, और 5,000 रुपए सग्गा भाई खाकर चले जाएगा तो ताना दे दे के कोस कोस के मार देते हो। वो व्यापारी खा गया, पैसा डूब गया, ब्याज बट्टे में चले गया तो कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा सग्गा 5, 10, 50, 25,000 रुपए खा गया तो क्या दुख हो गया। समझना कि पूर्व का कोई हिसाब रह गया था जो आज चुकाया है। तो फर्ज अदा करो, फर्ज, बेटे हो माँ बाप के प्रति फर्ज अदा करो। जितने साल वो जिए उनकी अवस्था बढ़ती चली जाएगी, वो बिल्कुल बच्चे होते चले जाएंगे। पर तुम याद रखना, आज तुमने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो तुम्हारी बहू भी आएगी, वो भी तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सेवा करेगा। एक कहानी मिलती है, एक पिताजी बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े पिताजी, बहू ने कह दिया तुम्हारे पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको बाहर जो कमरा है माली वाला चौकीदार का कमरा है उसमें ठहरा दो। पति ने कहा हम ठहरा तो देंगे, पर पिताजी को भूख लगी तो पिताजी को बोल दो हमें घंटी लगा देते हैं, वो बेल बजाएंगे हम चाय दियाएंगे, घंटी बजाएंगे हम भोजन दियाएंगे, घंटी बजाएंगे हम पानी दियाएंगे। पर पिताजी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। बेटे ने पिताजी को माली के कमरे में, चौकीदार के कमरे में सुला दिया, पिताजी के लिए सारा सामान रख दिया। पिताजी से कहा पिताजी अब तुम उधर बहू के कमरे के उधर मकान में मत जाना, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी बहू यहीं लाएगी, घंटी बजाना, ये तार लगाए घंटी लगी है तुम बजा देना बेल, बहू लाकर सामान देगी। ठीक है, पिताजी ने जाना बंद कर दिया। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई तो घंटी बजी नहीं शायद। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कसम दी थी कि उधर जाना मती, पानी मंगना मती, बस घंटी बजाना। बाप घंटी बजाता रहे, फिर भी कोई पानी लेकर नहीं आया। आखिरी में बेटा शाम को आया, पूछा अपनी पत्नी से क्यों बाबूजी को पानी चाय दे दिया था, आज घंटी नहीं बजाई तुम्हारे पिताजी ने, हमको लगता है उनके पास रखा होगा इसलिए उन्होंने घंटी नहीं बजाई। बेटा दौड़ कर गया अपने बाप के कक्ष में, जाकर देखा तो पिताजी तो जमीन पर पड़े थे, बेहोशी में थे। बाप को पानी का छींटा देकर उठाया, पापा बाबूजी क्या हुआ? बेटा आज मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। बस इतना कहा, बेटा पानी पिलाता उससे पहले बाप मर गया। पिता चले गए, पिता मरा, अंतिम संस्कार किया गया। 10वें के पहले घर की सफाई होने लगी, सब साफ करने लगे घर को। घर में 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र थी 8 साल और 12 साल। दोनों बच्चों ने, मां सफाई कर रही थी, पिता सफाई कर रहे थे घर की, और छोटे छोटे बच्चों ने, एक ने घंटी को जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। इतने में मां ने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रहे हो? ये घंटियां जेब में क्यों रख रहे हो? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे आपकी बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। आप सेवा करो, आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। धन काम नहीं आएगा, सेवा काम आएगी। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का धन है, हॉस्पिटल में जाकर, कैंसर हॉस्पिटल में एक बार जाकर देखना कि कैंसर हॉस्पिटल में पैसे ले लेकर खड़े हैं अटैची में, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, मेरे पति को अच्छा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो, मेरे बाप को अच्छा कर दो, मेरी बहन को अच्छा कर दो। धन काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा? जाएगा पुण्य। केवल अच्छा कर्म कर चलो। ये मानव की देह फिर नहीं मिलना है, जो मिली है इसको संभालने का प्रयास करो। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप
कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हम आपसे इतना कहेंगे अपने दिल को तीर्थ बना लो, अपने मन को तीर्थ बना लो, अपने आप को तीर्थ बना लो। जब तुम्हारा कोई दर्शन करे तो तुम्हें देखते से ही याद आ जाए कि इसको देखने पर शिव की याद आती है। लोग कहें कौन आया है तो कहने अरे वो शंकर की भक्त आई है, भजन अच्छा गाती है, स्मरण अच्छा करती है, शिव जी के मंदिर में रोज पानी चढ़ाने जाती है, शंकर जी के मंदिर में रोज झाड़ू लगाती है, शिव जी के मंदिर में भजन करती है। तुम्हारी पहचान ये नहीं होना चाहिए कि ये उनकी बहू है, होटल में डांस करती है, ये उनका बेटा है जो दिन भर पी के पड़ा रहता है। पहचान इससे नहीं होती, पहचान होती है सनातन धर्म में। ये उसकी बहू है जो मंदिर में पोछा लगा देती है, झाड़ू लगा देती है, भजन करती है। ये उनकी बहू है। जब हमारे गिदम में शिव महापुराण की कथा हो रही थी तो बेटियां जैकेट पहनकर बिल्ला टांग कर सेवा में 24 घंटे लगी हुई थी। ये वो बेटियां, ये वो बेटे हैं जो घर नहीं गए, 7 दिन तक सेवा में लगे रहे। कोई रात को सेवा कर रहा था, कोई दिन में सेवा कर रहा था। अपना एक बेच पहनकर, एक जैकेट पहनकर वो अपनी सेवा में लगे रहे, भोजन करा रहे थे, पानी पिला रहे थे। वो आदिवासी, वो वनवासी, वो क्षेत्र की मेरी बहनें, मेरी बेटियां पत्तल बनाने में लगी हुई थी, वो भोजन कराने में लगी हुई थी। उन्होंने घर नहीं देखा, उनको लगा हमारे गिदम में कथा है, कथा कराने वाला कोई भी हो, पर ये गिदम की कथा है, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में आज हमारा भोले बाबा आया है, हमारा शिव आया है, उसकी कथा चल रही है, उसकी कथा चल रही है। उसको पहचानो। ये कथा पहचान कराने के लिए आई है। बासुर जैसे क्षेत्र में, बारसूर के अंतर्गत शिवालयों की पहचान कराने के लिए कथा आई है कि पूरा सनातन धर्म, पूरा सनातनी, पूरा विश्व इन मंदिरों को देखे, इन मंदिरों को जाने कि यह है क्या। उनको पहचाने कि यह है क्या। हम फर्ज अदा नहीं कर पा रहे, हम फर्ज नहीं निभा पा रहे। गुरु शिष्य के प्रति फर्ज अदा नहीं कर रहा है, शिष्य गुरु के प्रति फर्ज अदा नहीं कर रहा है। एक गुरु को भी चाहिए कि शिष्य को सतमार्ग बताए। गुरु को लगने लगता है कि शिष्य को बहुत बड़ा घात होने वाला है, शिष्य बहुत नीचे जाने वाला है, तो गुरु अपने शिष्य को एक क्षण में उपदेश गीता जैसा दे देता है, उसको बचाने का प्रयास करता है। जाग जाओ अर्जुन जैसे, वरना मरना तो है ही, शांत तो होना ही, नष्ट सब कुछ होना ही। समझ जा। गुरु एक शब्द में समझाएगा कि तेरा ये क्षण बेकार हो रहा है, ये पल बेकार हो रहा है, इसको समझ लिया। गुरु समझाएगा, आगे फिर मर्जी आपकी। शिष्य का फर्ज है वो गुरु के चरणारविंद का स्मरण करे। गुरु के पास धन वैभव सत्ता धन दौलत संपदा के लिए नहीं, गुरु की एक दृष्टि पड़ जाए जिससे मेरी पूरी जिंदगी संवर जाए। गुरु थोड़ा सा वैभव देवी देगा तो वो थोड़े दिन चलेगा, पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो पूरी जिंदगी चकाचक निकल जाएगी, आनंद में निकल जाएगी, वैभव में निकल। फर्ज अदा नहीं कर, कर्ज तो कोई भी नहीं मानता। कर्ज अदा करना है, पैसा दे दो, कर्ज चुक जाएगा। कर्ज अदा करना सरल है, पर फर्ज निभाना कठिन है। फर्ज तो केवल भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं। पार्वती ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये बड़े वो छोटे। असली अगर कोई वक्ता होता, असली अगर कोई संत साधु गुरुजन तपस्वी या अच्छा कोई कथाकार सत्यवादी अगर कोई कथाकार होता है, वो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर किसी महाराज की, किसी संत के, किसी साधु के, किसी गुरुजन की कभी निंदा नहीं करता है। अच्छा कथाकार है, संत है, श्रेष्ठ संत है, सत्यवादी संत है, तो किसी ईश्वर की निंदा नहीं करता। वो ये नहीं बोलता कि ये ईश्वर बड़ा है, वो ईश्वर छोटा है, राम बड़े की, कृष्ण बड़े की, शिव बड़े की, ब्रह्मा बड़े की, विष्णु बड़े। वो एक मानता है क्योंकि हम सब उसकी औलाद हैं। वो सब में समाया है, सब में एक नूर है, एक ज्योति है। आटा एक ही है, चाहे तुम पराठे बना लो, चाहे तुम पूड़ी बना लो, चाहे तुम रोटी बना लो, चाहे तुम बाटी बना लो, आटा एक ही है।
चावल एक ही है, चाहे दही में मिला के खा लो, चाहे दूध में मिला के खा लो, चाहे दाल में मिला के खा लो, चाहे सांभर में मिलाकर खा लो, चाहे सब्जी में मिलाकर खा लो, चावल एक ही है। चाहे चीला बना लो, चाहे उलेटा बना लो, चाहे पराठा बना लो, चावल एक ही है। उसी चावल की तुम चाहे मिठाई बना लो, चावल वही है। चावल की वो भाव खत्म नहीं, वो चावल ही रहेगा, आटा आटा ही रहेगा, गेहूं गेहूं ही रहेगा। उसी तरह कोई तुम्हें कितना भी तोड़ ले और कह दे कि तुम ये नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये नहीं हो, याद रखना जैसे गेहूं का चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, है तो गेहूं का ही आटा। उसी तरह अपने मन को ये बता देना कि हो तो तुम उसी की औलाद, एक ही मनु की संतान आप और हम है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। और बहुत आएंगे ऐसे ज्ञान देने वाले तुम्हारे पास में। मंदिर जा रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो? एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा? क्या होगा एक लोटा जल चढ़ाने से? क्यों चढ़ा रही हो एक लोटा जल? क्या होगा मंदिर जाने से? उनको ये पत्र ले जाकर दे देना सीहोर वाले महाराज के। ये पत्र जो गांव गांव से लिख कर आए हैं, जो वनवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से लिख कर आए हैं। एक बहन ने लिखा, मैं सावित्री मरकाम पति सुमन मरकाम जगदलपुर तेतर खुट्टी से आई हूँ, भोले बाबा की महिमा का बखान करती हूँ। बताने से क्या होता है? शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव महापुराण की कथा सुनने से। उनको बताना हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जल उठाओ, अपने घर का, मंदिर पास का, एक लोटा चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा समस्या मिटाना प्रारंभ कर देंगे, दुख मिटाना प्रारंभ। आडंबर में मत पड़ो, पाखंड में मत पड़ो, ढोंग ढकोसले में मत पड़ो कि हम आ जाएंगे तो हमारा ये काम। ना 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 ना, पाखंड होना ही नहीं, ढोंग ढकोसला होना ही नहीं। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर ना तो बेल दी जाती है, ना भभूति दी जाती है, ना कोई फल दिया जाता है। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में केवल कंकर उठा लो, पूजन कर लो, पटक दो, एक कंकर लियाओ और वहां से जो रुद्राक्ष मिलता है उसको लियाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, रात्रि का विश्राम बाबा के आंगन में करो। बस इतने में मेरा बाबा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर कर भेज देता है और 3 महीने में वापस बुला लेता है। किसको कहते हैं भेदभाव? लोग कहें क्या होता है जल चढ़ाने? जिनके नाम लिए हैं कृपया निवेदन है, अगर वो बैठे हों, जिनके यहाँ 25 साल के बाद औलाद हुई, जिनके यहाँ 14 साल के बाद हुई, जिनके नाम लिए हैं वो आ सकते हैं बेलपत्र में। क्या होता है शिव को जल चढ़ाने से? क्या नहीं होता वो पूछो। क्या नहीं होता कि मैंने जो याद किया है वो पूरा लिख कर आऊंगी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी मेहनत के साथ। एक बेलपत्री शिव को लगाकर फिर जाओ परीक्षा हॉल में, फिर देखो हाथ तुम्हारे होंगे, कलम तुम्हारी होगी और लिखने वाला मेरा महाकाल बाबा होगा। लिखने वाला आसपास के क्षेत्रवासी एक प्रयास कर कर मन में दृढ़ी बनकर पंडाल में बैठकर बाबा से विनय कर कर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। ये मिट्टी पंडाल की साधारण नहीं है, इसको शरीर से लगाकर उससे विनय करें, विनती करें। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, उस पर, ये उस पर निर्भर हो रहा है। शिव कृपा उस पर आश्रित हो जाओ। बहुत आएंगे, बहुत भ्रम फैलाएंगे। मंदिर मत जाओ, शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे। उनको कह देना एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, तुम इतना ज्ञान दे रहे हो, खुद पढ़ो, मालूम पड़ेगा। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों वर्ष में यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों